दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एग्रेसिव हाइब्रिड्स, जो इक्विटी हाइब्रिड्स की एक कैटेगरी है। एग्रेसिव हाइब्रिड्स, और आप जानते ही होंगे कि 65% से 80% ये फंड्स आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी 20 to 35% ये इन्वेस्ट करते हैं आपके मनी मार्केट स्कीम्स में, डेट स्कीम्स, सॉवरेन बॉन्ड्स वगैरह में। तो ये कैटेगरी उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो जवान लोग हैं, 20-22 लोग, तो उनको तो स्मॉल कैप, मिड कैप्स और अपने डायरेक्ट जो इक्विटीज से डायरेक्ट 100% इक्विटीज़ में जो इन्वेस्ट करते हैं उस पर जाना चाहिए। ये कैटेगरी उनके लिए जो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा चाहते हैं कि कि इक्विटी में अपना ज़्यादा पूरा एक्सपोजर ना हो, तो उनके लिए है। इसके अंदर भी और भी कैटेगरीज है, जैसे कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, फिर आपका बैलेंस फंड्स है, और फिर आपके डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी है। तो जिस तरह से आपका रिस्क प्रोफाइल है आप वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। तो क्या है, ये आपको 14-15% रिटर्न्स देते रहेंगे, जैसे इनकी हिस्ट्री है। तो आइए चल के देखते हैं। तो देखिए, अगर मैंने इस पर पहले से सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ है तो 28 फंड्स कुछ है। बहुत सारे फंड जिसमें नए नए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कि 45 करोड़ आपका AUM से लेके आपका 73,000 AUM तक इनकी कैटेगरी में फंड्स के पास AUM जमा हुआ है। फिर हम जो अपना क्राइटेरिया वो ये है, देखिए AUM मैंने 1 वीक से लेके फिर आपका 10 साल तक का रिटर्न, स्टैंडर्ड डिवीजन, बीटा, अल्फा, सॉर्टिनो और एक्सपेंस रेशियोज और टर्नओवर रेशियो हम ये सॉर्ट आउट करके देखेंगे कि कौन सा फंड आपको बढ़िया मिल रहा है। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ फंड्स के ऊपर, बट मैंने आपके लिए इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश की हुई है। तो कलर कोडिंग भी है इसमें काफ़ी। तो पहले हम क्या करते हैं कि देखिए, जो फंड्स के AUM अभी है कम है काफ़ी, लेकिन बहुत सारे फंड्स ऐसे जिनका AUM कम है फिर भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिया हुआ है, उनके 10 साल भी पूरे हो चुके हैं। तो बाद में हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे। इसके लिए अभी एज ऑफ नाउ तो मैं इनको ऐसे रखता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिन फंड्स का अल्फ़ा, हम अल्फ़ा की तरफ आते हैं। अल्फ़ा जिनका नेगेटिव है उनको हम आउट कर देंगे, और बाद में भी धीरे, क्योंकि इसका जो बेंचमार्क अल्फ़ा है वो 3.8 है, तो ये बहुत सारे फंड्स निकलेंगे। बट एज ऑफ नाउ जिनका नेगेटिव है उनको मैं आउट कर देता हूँ, सो दैट हमको एक क्लैरिटी आ जाए कि क्या करना है। देखिए, तो अल्फ़ा नेगेटिव जो फंड्स थे उनको मैंने आउट कर दिया है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि अगर आप देखते हैं कि जैसे ग्रो का एग्रेसिव फंड है, 5 साल पूरे हुए हैं, बहुत लोगों के 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। तो जो फंड्स है ना, अगर आप देखेंगे ये जिनके 10 साल पूरे नहीं हुए, उन फंड्स ने भी देखिए, ग्रो एग्रेसिव फंड 18% का रिटर्न्स दिया हुआ है, 17, यहाँ पे देखिए 18% नेवी ने, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे बंधन ने 20, और फिर ये देखिए 20, 21, 22% के रिटर्न्स आपको जिनके फंड्स के पूरे नहीं हुए। लेकिन अगर आप 10 साल के रिटर्न्स में देखेंगे तो 14, 15, 16, 17% के इस तरह से रिटर्न्स आ रहे हैं। तो हमको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, क्योंकि लंबे समय तक फिर आप 50 साल से 60-70 साल तक अगर जब आपका इन्वेस्टेड रहेंगे, तब आपको किस तरह से फंड्स आपको रिटर्न्स लाके देंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी हम इनको AUM की तरफ से सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, हम इस पे बात आते हैं बीटा पे। तो बीटा आप जानते हैं कि किस तरह से आपका बीटा जो है वोलेटिलिटी आपका मेजर करता है। 1 से जितना भी ऊपर है वो काफ़ी फंड्स वोलेटाइल है, और 1 से नीचे है तो वो कम है। तो इसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं बीटा से। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली एक नया फंड ये है, 978, 5 साल पूरे हुए, लेकिन AUM भी तक काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप बीटा देखेंगे 0.72 बहुत बढ़िया बीटा है। 4 फंड्स के टॉप के बीटा काफ़ी बढ़िया है, और उनमें से देखेंगे आप ICICI पोटेंशियल बहुत बढ़िया फंड, और ये है आपका SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो बीटा को सॉर्ट आउट करते हुए देखिए, बेंचमार्क बीटा 0.8 है, तो मैंने इसको ग्रीन के करके 0.82 है तो ग्रीन किया हुआ, उसके ऊपर है येलो, और 1 के ऊपर जिनका बीटा है वो है बहुत ही रिस्की फंड्स। तो ये फंड्स अगर आप रिटायरमेंट के लिए जाएंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही फंड नहीं है। अगर आप देखेंगे इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी ये 2 फंड्स का जो नीचे के हैं इनका काफ़ी ऊपर है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो स्टैंडर्ड है 9 पॉइंट समथिंग है, 9.35। तो ये देखिए, ये फंड्स तो आउट होने चाहिए। फिर ये भी 1.4 इज़ नॉट गुड फंड। इवन दो अगर आपका अल्फ़ा देखेंगे, अल्फ़ा जनरेट करके दे रहे हैं, बट अगर आपका रिटायरमेंट के बाद अगर ऐसे रिस्की फंड्स में रहेंगे तो इट इज़ नॉट गुड। आपका जो मेहनत की हो पैसा विल बी बर्न आउट। तो मैं तो ये फंड्स बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ, तो इनको मैं आउट कर देता हूँ इसे। तो
जो ये फंड्स है इनको मैं क्लियर कर लेता हूँ। उसी तरह से अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखेंगे, जिन फंड्स का जो रेड कलर का स्टैंडर्ड डिविएशन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फंड देखिए 10 साल भी पूरे नहीं हुए लेकिन 978 है, रिटर्न्स बढ़िया निकाल के दे रहा है, बट स्टैंडर्ड डिविएशन ही इस फंड का काफ़ी ऊपर है, बाकी सारे पैरामीटर्स बढ़िया है। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए इनका भी इतना कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन काफ़ी ऊपर है और बीटा भी ऑलमोस्ट 0.910 के ऊपर है। फिर अगर आप देखेंगे इसके बाद का एक पैरामीटर है शार्पे रेशियो। तो शार्पे रेशियो के हिसाब से अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे 1 के ऊपर जिनका बढ़िया शार्पे रेशियो है, इसको हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो है ना शार्पे रेशियो, बेसिकली लेवल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ये 1 के ऊपर होना चाहिए। देखिए तो आपका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है बहुत ही अच्छा नहीं है इन फंड्स का, जिसमें से एक फ़ंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड जो भी बहुत पुराना फ़ंड है, लेकिन एज ऑफ नाउ उसका अगर टर्नओवर रेशियो देखें मतलब बेसिकली होल्ड करके रख रहा है स्टॉक्स को, ज़्यादा चर्निंग नहीं है, अल्फ़ा भी जनरेट नहीं कर पा रहा है। ये देखिए ये दो फंड्स, तो इन दोनों फंड्स का भी इस क्राइटेरिया में रुकना ठीक नहीं है। वैसे ही ये फंड्स भी बहुत ही आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो इनको भी हम आउट कर देते हैं। जिनका शार्प रेशियो 1 से कम है उसमें हमको कुछ अच्छे फंड्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए जो हमारे फंड्स अभी आए हैं 28 में से 10 फंड्स हमको मिल रहे हैं जो कि एज ऑफ नाउ आपको ठीक ठाक लग रहे हैं। अब इसके अगर हम देखेंगे कुछ फंड्स आपके ऐसे हैं जिनका सॉर्टिनो की तरह, सॉर्टिनो आपका 2 के ऊपर होना चाहिए और एक्सपेंस रेशियो आपका देखिए 1.03, 1.11, 1.26, यहाँ पे 120%। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम उन्हीं फंड्स को रखते हैं जिनका 10 साल पूरा हो चुका है। लेकिन अगर देखिए अगर आपको जिन फंड्स को आपको लगता है कि 5 साल के फंड्स है, तो उनमें से अगर आप देखेंगे 5 साल में जिन फंड ने बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड 30%, 3 साल में 20, 40। स्टैंडर्ड डिवीएशन ही इसमें सिर्फ थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज़ अगर आप ये 3 पैरामीटर्स देखेंगे बहुत ही बढ़िया है। तो इन फंड्स को आप रख सकते हो, अगर आपके पास ये फ़ंड है तो आप इसके साथ चले रहो। लेकिन ये फ़ंड मैं वही बता रहा हूँ कि 50 साल के ऊपर है तो आपको ध्यान देना है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो और जिसको रिस्क नहीं चाहिए तो आप भी इस फंड में आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो ये फ़ंड को आप लेके चलिए, 20-25 साल का अगर रखने का आपका व्यू है तो ये फ़ंड भी बहुत बढ़िया फ़ंड है। इसके बाद अगर आप देखेंगे महिंद्रा मनुलाइफ, ये भी बढ़िया फ़ंड है लेकिन इससे बढ़िया नहीं है। और वही अगर आप देखेंगे बड़ौदा BNP परिवास, ये भी देखिए 3.99, 9.68, रिस्क कम है इन्वेस्ट को। तो ये फंड्स अगर आपके पास है तो आप रख सकते हो, बट एज ऑफ नाउ मैं क्योंकि इनके 10 साल पूरे नहीं हुए मैं इनको आउट कर रहा हूँ। सो हमको अब ये मिल जा रहे हैं इतने फंड्स, 6 फंड्स। ठीक है, तो अभी इन 6 फंड्स में अभी हम अगर आप देखेंगे JM एग्रेसिव हाइब्रिड जो कि बहुत बढ़िया फंड है, सारे पैरामीटर्स में ठीक ठाक बैठ रहा है, एकदम रिस्क भी यहाँ पे एकदम कम है, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीएशन थोड़ा सा ज़्यादा है। बट अल्फ़ा देखिए, सॉर्टिनो देखिए 2.95, एक्सपेंस रेशियो भी कम है। टर्नर रेशियो, बिकॉज इसके रिटर्न्स का रीज़न ये है, टर्नर रेशियो काफ़ी है, काफ़ी अपने पोर्टफोलियो को चर्न कर रहा है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ये भी काफ़ी छोटा AUM है तो इसमें भी काफ़ी स्कोप है बढ़ने का इस फंड में। तो जो इन्वेस्टर्स जो डायरेक्ट इक्विटीज़ में या फुल फ्लैश इक्विटीज़ में नहीं जाना चाहते, इस फंड को देख सकते हैं। आपका रिस्क थोड़ा सा है इसके अंदर बट उससे थोड़ा कम है, और आप मार्केट वोलेटिलिटी को ये फंड्स थोड़ा सा अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो देखिए एक्सपेंस रेशियो, अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो 0.56, ICICI Prudential 0.99, 0.44, जबकि ये देखिए एक्सपेंस रेशियोज़ कितने हैं। अगर आप एक्सपेंस रेशियोज़ देखेंगे 1.26, 1.03 और 1.15, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट ट्रिपल है। और आपका ये अल्फ़ा भी जनरेट नहीं कर पा रहा है इतना, लेके ये भी नहीं जनरेट कर पा रहा है इनके मुकाबले। ठीक है, तो ये 3 फंड्स मुझे मेरे
इसके अंदर नहीं चाहिए, जिनका एक्सपेंस रेशियो 1 के ऊपर है, दे आर नॉट, आप बहुत ज़्यादा अमाउंट दे रहे हो। अगर आप इसके बाद देखेंगे रिस्क सारे पैरामीटर्स के हिसाब से, तो नंबर 1 फंड अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से अगर चले जाएंगे तो आप देखिए आपने टेस्टेड फंड है, टाइम को टेस्ट किया हुआ है, ईवीएम भी इतना तगड़ा है, जब इतना ईवीएम होने के बावजूद भी इस फंड ने आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना के दी है। देखिए 17%, 25, 23, ये आपकी ईयर टू डेट रिटर्न्स है। आपका अल्फ़ा भी तगड़ा जनरेट कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो यस थोड़ा सा ऊपर है बट ठीक है, इट इज़ स्टिल ओके। अगर आपको जनरेट रिटर्न्स बना के दे रहा है, रिस्क भी बहुत ही बढ़िया मैनेज की हुई है, अल्फ़ा भी बढ़िया है, सॉटिनो भी सबसे बेस्ट है, कि डाउन साइड प्रोटेक्शन इसका बहुत बढ़िया। तो ये है आपके लिए नंबर 1 फंड इस कैटेगरी का। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे एक कम इसके अंदर डलो, इसका एग्रेसिव हाइब्रिड फंड आ जाता है, क्योंकि इसका अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन काफ़ी अच्छा है, ये भी बढ़िया है, ये एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, टर्नओवर रेशियो भी ठीक ठाक है दोनों के बीच में, और आपने देखा है कि अल्फ़ा भी जनरेट कर पा रहा है। एक्सपेंस सॉटिनो भी डाउन साइड प्रोटेक्शन भी बहुत बढ़िया है, और रिटर्न्स भी देखिए 15, 23, 21 ऑलमोस्ट इसके आजू बाजू के रिटर्न्स आपको रिटर्न बना के दे रहा है। फ़ंड की साइज़ काफ़ी छोटी है, तो लंबे समय में ये फ़ंड अभी आपको अच्छा रिटर्न्स बना के देगा। और ये फ़ंड है लेटेस्ट वाला, अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो दिस इज़ द फंड जो मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप मुझे पूछेंगे, अगर मैं इस स्टेज में अगर जाना चाहूँगा तो मैं जेम एग्रेसिव हाइब्रिड में भी चला जाऊँगा, क्योंकि रिस्क लेने की कैपेसिटी है और 10 साल। लेकिन अगर जो 40-50 ईयर्स के ऊपर है जिनको ये फंड्स चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट फंड। ये फ़ंड भी आपको यंग है तो आप ये फ़ंड ले सकते हैं। दोनों फंड्स 20, 22, 23 साल की उम्र से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये आगे चल के एक फ़ंड, इसमें आप हज़ार रुपये भी डाल के रखिए, ये फ़ंड भी चलता रहेगा आपके साथ में बाकी आपके फंड्स के साथ। और जब भी आपका मौका आएगा तब आप इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लो आपके सारे, जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा। तो यस, तो ये फंड्स है आपके लिए बेस्ट 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।